Hello bachcho. So let's see this question. The question says one end of a long string of linear mass density 8 into 10 raised to the power minus 3 kg meter is connected to an electrically driven tuning fork of frequency 256 Hz. The other end passes over a pulley and is tied to a pan containing a mass of 90 kgs. The pulley end absorbs all the incoming energy so that the reflected waves at this end have negligible amplitude. At t equals to 0, the left end of the string x equals to 0 has 0 transverse displacement y equals to 0 and is moving along the positive y direction. The amplitude of the wave is 5 centimeters. So write down the transverse displacement y as function of x and t that describes the wave of the wave on the string. So बच्चों देखिए, अगर हम इस क्वेश्चन को समझें तो इस क्वेश्चन में हमें गिवन है एक लॉन्ग स्ट्रिंग है जिसकी मास डेंसिटी हमें म्यू गिवन है 8 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 3 kg पर मीटर के, एंड वो एक कनेक्टेड है ट्यूनिंग फॉर्क से जिसकी एक फ्रीक्वेंसी है 256 हर्ट्ज. लेट अस सपोज हमारी एक ट्यूनिंग फॉर्क है जिससे एक वायर कनेक्टेड है, एक लॉन्ग स्ट्रिंग कनेक्टेड है. सपोज करिए हमारी एक स्ट्रिंग यहाँ पे कनेक्टेड है एंड इसका एक दूसरा एंड एक पैन से कनेक्टेड है जिसका मास है 90 kgs, और इस स्ट्रिंग का जो मास पर यूनिट लेंथ है म्यू वो इक्वल है 8 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 3 kg पर मीटर के, राइट. और फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है ट्यूनिंग फॉर्क की 256 हर्ट्ज. अब अदर एंड है वो पास करता है ओवर अ पुली एंड इज टाइड टू अ पैन. बेसिकली हमारा यहाँ पे पुली है और उस पैन का मास है 90 kgs. और पुली एंड है जो हमारा वो एब्जॉर्ब कर देता है ऑल द इनकमिंग एनर्जीज सो दैट द रिफ्लेक्टेड वेव्स एट दिस एंड हैव नेग्लिजिबल एम्पलीट्यूड. जो हमारी इस फ्रीक्वेंसी से वेव्स प्रोड्यूस होंगी इस लॉन्ग स्ट्रिंग में वो रिफ्लेक्ट बैक नहीं होंगी क्योंकि हमारा जो पुली है वो सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा एंड इज मूविंग अलोंग पॉजिटिव वाई डायरेक्शन. हमारी जीरो ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट है, वाई जीरो है, और वो मूविंग, और हमारी जो वेव है ये ट्रांसवर्स वेव इन द स्ट्रिंग इट इज मूविंग अलोंग पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, इन द पॉजिटिव वाई डायरेक्शन. द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव इज 5 सेंटीमीटर. एम्पलीट्यूड हमें क्वेश्चन में गिवन है इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर which is equivalent to 0.05 meters. So हमें बतानी है इक्वेशन ऑफ द ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट y इन टर्म्स ऑफ x एंड t. सो देखिए बच्चों, हमारी जो इक्वेशन होती है ऑफ द वेव इट इज गिवन बाय y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t माइनस kx, राइट. और यहाँ पे हमारी ओमेगा जो होती है ये होती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी के हमारा इधर होता है वेव नंबर, इट इज वेव नंबर. ए हमारा यहाँ पे है एम्पलीट्यूड. देखिए अब अगर हमें यहाँ पे इस वायर पे टेंशन निकालना है, अगर यहाँ पे एक टेंशन टी लगेगा तो वो टेंशन टी जो होगा वो इक्वल होगा mg के, जहाँ पे m हमारा मास ऑफ पैन होगा, राइट. यहाँ पे m हमारा मास ऑफ पैन होगा. तो यहाँ से अगर हम टेंशन निकालें तो वो इक्विवेलेंट होगा मास ऑफ पैन विच इज 90 kgs मल्टीप्लाइड बाय द वैल्यू ऑफ g, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g विच इज 10 मीटर पर सेकेंड. अगर हम फॉर मोर एक्यूरेट रिजल्ट्स इसको हम ले लेते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो हमारी टेंशन की वैल्यू आएगी 882 न्यूटन्स. सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ टेंशन इन द स्ट्रिंग. अब देखिए बच्चों, जो वेलोसिटी होती है हमारी इन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग वो होती है इक्वल अंडर रूट टेंशन डिवाइडेड बाय मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग.
हमने यहाँ टेंशन निकाली 882 न्यूटन्स। सो अगर हम ये 882 न्यूटन्स की वैल्यू पुट करें इस वेलोसिटी वाले फॉर्मूले में, तो हमारे पास बनेगा अंडर रूट 882 डिवाइडेड बाय मास पर यूनिट लेंथ हमें म्यू गिवन है क्वेश्चन में, दैट इज इक्वल टू 8 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3। तो अगर हम इसको यहाँ लिखें 8 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3, तो बेसिकली हमारा ये बनेगा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 332 मीटर्स पर सेकेंड के। सो हमारी वेलोसिटी इन द स्ट्रेट स्ट्रिंग आ जाएगी 332 मीटर्स पर सेकेंड। चलिए हमने यहाँ वेलोसिटी भी निकाल ली। अगर अब हम देखें हमारा ओमेगा का फॉर्मूला, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, जहां पे एफ हमारी फ्रीक्वेंसी होगी इन स्ट्रिंग, राइट, फ्रीक्वेंसी इन स्ट्रिंग। और वो स्ट्रिंग में जो हमारी फ्रीक्वेंसी होगी, जो इस स्ट्रिंग में हमारी फ्रीक्वेंसी आएगी, वो इक्वल आएगी, जो ये ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेट करेगा, जो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी वो सेम फ्रीक्वेंसी आएगी इस स्ट्रिंग में। सो बेसिकली हमारा ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 3.14 इंटू फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्यूनिंग फॉर्क विच इज 256 हर्ट्ज। सो हम इसको लिखे तो ये बनेगा 256 हर्ट्ज। सो ओमेगा को अगर हम कैलकुलेट करें तो वो इक्विवेलेंट आएगा 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 3 रेडियंस पर सेकेंड के। सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ ओमेगा फॉर दिस स्ट्रेट स्ट्रिंग। देखिए अब हमने यहां से ओमेगा की वैल्यू निकाल ली, हमने वेलोसिटी निकाल ली। अब हम इस वेलोसिटी का यूज करके हम निकालेंगे लैम्डा ऑफ दिस, लैम्डा ऑफ द प्रोपोगेटिंग वेव इन द स्ट्रिंग। सो देखिए हमारा लैम्डा का जो फॉर्मूला होता है वो इक्वल होता है वेलोसिटी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हियर इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्ट्रिंग, फ्रीक्वेंसी इन द स्ट्रिंग, और वेलोसिटी हमारी है वेलोसिटी ऑफ द प्रोपोगेटिंग वेव इन द स्ट्रिंग। तो यहां से हमने वेलोसिटी निकाली थी 332 मीटर्स पर सेकेंड। सो यहाँ अगर हम लिखे 332 मीटर्स पर सेकेंड डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे हमें ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी दी है 256 हर्ट्ज। सो यहाँ हम डिवाइड करेंगे 256, तो लैम्डा हमारा इक्विवेलेंट आ जाएगा 332 डिवाइडेड बाय 256 मीटर्स। तो देखिए हमने यहाँ लैम्डा इसलिए निकाला क्योंकि हमें निकालना है प्रोपोगेटिंग वेक्टर के और द वेव नंबर। ये प्रोपोगेटिंग वेक्टर या वेव नंबर का फॉर्मूला होता है 2 पाई डिवाइडेड बाय लैम्डा। तो यहाँ अगर हम लैम्डा की वैल्यू पुट करें तो हमारा बनेगा 2 पाई डिवाइडेड बाय 332 डिवाइडेड बाय 256। सो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये इक्विवेलेंट बनेगा 4.84 मीटर इनवर्स के। सो दिस विल बी द फॉर्मूला ऑफ द फॉर द के। हमने यहाँ पे के और ओमेगा इसलिए निकाला, यहाँ पे ओमेगा इसलिए निकाला क्योंकि हमें इन दोनों की वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट करनी है, विच इज y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t माइनस kx, विच इज द इक्वेशन फॉर द ट्रांसवर्स वेव इन द स्ट्रिंग। सो अगर यहाँ पे हम इक्वेशन लिखें ऑफ द ट्रांसवर्स वेव विच इज y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t माइनस kx, ओमेगा हमने निकाला था इक्वल था 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 3, एम्पलीट्यूड हमें गिवन है 0.05 मीटर्स, साइन 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 3 t माइनस वैल्यू ऑफ k विच इज 4.84 मीटर इनवर्स into x. So this will be the equation, this will be the final equation of the transverse wave which will propagate in the string which is connected to a tuning fork of frequency 256 Hz और उसका दूसरा एंड हमें एक टाइड है पैन से जिसका मास है 90 kg। सो इस इक्वेशन की वेवलेंथ, इस इक्वेशन की वेव हमारी प्रोपोगेट करेगी इन द स्ट्रिंग। So I hope बच्चों you understand this answer well and best of luck.